तलाक तलाक दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहना है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द साफ नजर आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मैंने शब्द से कुछ फर्क पड़ा, बल्कि उसने मुझे पूछा, क्यों तलाक चाहिए। मैंने उसके सवालों का अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बातें नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से प्यार करना लगता हूँ। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके वर्षों के प्यार की सजा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वो पूरा घर, कार और कंपनी की 30% शेयर ले सकती है तलाक के बदले में। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों का जो उसने मेरे लिए बर्बाद किए, मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका उसे मैं बदल नहीं सकता था, क्योंकि मेरे किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बंध टूट गया और वो फुट फुट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन प्रिया के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। सुबह उसने तलाक देने की शर्त बताई। वो मुझसे कुछ लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिए जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है। वो नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी ये ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने शयन कक्ष तक ले गया था, उसी तरह हर रोज 1 महीने तक मैं उसे शयन कक्ष से उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा ये पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी ये शर्त स्वीकार कर ली। मैंने प्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्त बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितनी भी तरीके अपना लो, तलाक होना ही तो तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस तरह नहीं मिले थे, लेकिन उसी दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक लेकर गया तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस हो रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन ये काम थोड़ा सामान्य और आसान हो गया। वो मेरे सीने से लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुशबू मिल रही थी, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का महसूस नहीं किया था। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वो पुरानी रोमांच लौटने लगी थी। 5वें और 6वें दिन वो पुरानी प्यार भी जागने लगा। मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन वो अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि उससे सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वो काफ़ी दुबली हो गई है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे
मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा, ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरे बीबी ने हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्णय ना बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम से सिंगल रूम होते हुए हॉल तक लाया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारे सुहाग रात की तरह, मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिर दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूदकर बाहर आ गया बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल भी देरी मेरा इरादा बदल देगी। मैं प्रिया के पास गया और मैंने उसे कहा, सॉरी प्रिया, मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान ना देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर लाया था, उसी दिन से जीवन के आखिर दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। प्रिया के होश उड़ गए। उसने मुझे एक जोरदार चांटा जड़ दिया मेरे मुंह पर। वो रोने लगी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें इस जीवन के आखिर दिन तक यूं ही उठाता रहूँगा, मेरी अर्धांगिनी। उस शाम जब मैं घर आया, हाथों में गुलदस्ता लिए, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन तब तक वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा के लिए। वो कई महीना से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं प्रिया के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी ध्यान ही नहीं रहा। उसे पता था वो जल्द ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वो मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। मैं उसे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चों की नज़रों में एक प्यारी पति और पिता बना दिया था। जीवन में छोटी छोटी बातें रिश्ते में बहुत महत्व रखती है। बड़ा घर, बड़ी कार और बैंक बैलेंस ये खुशियों का हिस्सा जरूर बन सकते हैं, मगर अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं है। इस कहानी पर आपका राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।